नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी। हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। तो आज चौथा पार्ट है ताराबल सीरीज का। आज मैं बात करूंगा शेमा नक्षत्र यानी शेमा तारा, सॉरी नक्षत्र नहीं। क्या इसमें आपको परिणाम मिलने वाला है, कैसे इसको कुंडली में देखा जाता है। तो पहले की 3 वीडियोस आप देख सकते हैं। अगर आप ताराबल सीरीज सीखना चाहते हैं तो पहले की 3 वीडियोस आप जरूर देख लीजिए, जिसमें जन्म नक्षत्र, संपत तारा, उसके बाद फिर विपत तारा जो कल मैंने वीडियो बनाई थी। तो आज बात करेंगे शेमा तारा की, क्या होता है शेमा तारा, कैसे इसको आपको यूज करना है अपने बर्थ हॉरोस्कोप में, कुंडली में कैसे प्रयोग करना है, ये सारा आज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। अब मेरी जो वीडियोस हैं रेगुलर बेसिस पे अपलोड होंगी, क्योंकि बहुत टाइम से थोड़ा सा मेरा हेल्थ इशू का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से गैप पड़ गया है मेरे वीडियोस में, लेकिन अभी रेगुलरली वीडियोस अपलोड होंगी। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले भगवान गणेश जी से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो लास्ट कल जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, अगर चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में है तो वो जन्म तारा में आ जाते हैं। चंद्रमा के बाद दशा आती है मंगल देव की, तो ये संपत तारा में आते हैं। उसके बाद दशा आती है राहु देव की, तो ये विपत तारा में आते हैं। उसके बाद दशा आती है बृहस्पति देव की, तो ये बन जाएंगे शेमा तारा। शेमा तारा क्या होता है पहले ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये प्रेडिक्शंस में काम आएगा। कोई भी चीज जब बिल्कुल पूर्ण हो जाती है, कोई चीज आप प्लान कर रहे हैं, बहुत टाइम से उसमें रुकावट आ रहा है, पूर्ण नहीं हो रही है, तो जो भी ग्रह शेमा नक्षत्र में बैठा होता है यानी शेमा तारा में बैठा होता है, उस समय उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा में आपका कार्य जो है वो पूर्ण हो जाता है, कार्य सिद्ध हो जाता है। गाड़ी लेने का आपका प्लान है, तो अगर जैसे ही आपकी प्रत्यंतर दशा या अंतरदशा चेंज होती है, उस पीरियड में फिर चीजें पूरी होने लग जाती हैं। घर लेने का आपका प्लान है, बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं, फाइनलाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही कोई दशा चेंज होती है तो आप अचानक देखते हैं सब चीजें फाइनल हो जाती है, ट्रैक पे आ जाती हैं। इसी तरह से जॉब नहीं लग रही है, बहुत टाइम से आप इंटरव्यूज दे रहे हैं, इंटरव्यूज देने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आता है, लेकिन अचानक से जैसे ही कोई आपकी प्रत्यंतर दशा या अंतर दशा बदलती है तो आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। ये क्यों होता है? ये नक्षत्रों का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। नक्षत्र सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप प्रेडिक्शंस करेंगे तो वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों का बहुत रोल होता है। तो यही होता है शेमा तारा, किसी चीज की अकम्पलिशमेंट, किसी चीज कार्य पूर्ण हो जाना, जो चीजें अटक रही होती हैं उनका पूर्ण हो जाना, यही शेमा तारा जो है बताता है दोस्तों। तो ये आपके जन्म नक्षत्र से चौथा तारा होता है। तो ये आपके जन्म नक्षत्र से चौथे नंबर पर आता है। तो अब इसको यूज कैसे करना है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। कुंडली के हिसाब से 8-10 मिनट का ही वीडियो है, तो उदाहरण मैंने कल वाला ही लिया है। मान लीजिए किसी का 3 नंबर लगन है और चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में है, तो चौथा जो तारा होगा वो शेमा तारा होगा और बृहस्पति उसके स्वामी बनेंगे। तो आपको सीधा क्या करना है, अपनी कुंडली ओपन करनी है और देखना है कौन सा ग्रह बृहस्पति के नक्षत्र में है। कोई भी नक्षत्र आप ले सकते हैं, बृहस्पति के तीनों नक्षत्र जो होते हैं। तो मैं उदाहरण के लिए बृहस्पति का विशाखा नक्षत्र ले लेता हूं। विशाखा नक्षत्र कब आता है? 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में तुला राशि में जो है विशाखा नक्षत्र होता है। तो अब सिंपल उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के लिए किसी का मिथुन लगन की कुंडली है और 7 नंबर, यहाँ पे अगर कोई ग्रह है और ये ग्रह 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है, तो ये आ जाएगा बृहस्पति के नक्षत्र में यानी शेमा तारा में, और ये जहां भी जाके बैठता है तो उसका रिजल्ट देता है। तो एग्जाम्पल मैंने यहीं का लिया है। तो उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए अगर शनिदेव तुला राशि में है लेकिन 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच बीच में है आपके हॉरोस्कोप में, तो ये आ जाएंगे शेमा नक्षत्र में। उन लोगों के लिए जिनका चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में है, यानी जन्म नक्षत्र चंद्रमा का ही होना चाहिए। यही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ।
तो क्या होगा, कोई ऐसा कार्य जो आपका रुका हुआ है, तो पहली चीज, पंचम भाव क्या होता है, ये संतान का भाव है, ये आपके हायर एजुकेशन का भी भाव है। तो अगर ये चीजें आपकी रुकी हुई हैं, बहुत टाइम से आप प्लानिंग कर रहे हैं, संतान नहीं हो पा रही है, या अनएक्सपेक्टेडली आपने कोई प्लान नहीं किया है, लेकिन अचानक से आपकी कुंडली में शनिदेव की महादशा या अंतरदशा आरंभ हो जाती है, तो उस समय में जो कार्य आपका रुका रहता है अचानक से वो पूरा हो जाता है। चाइल्ड बर्थ, एजुकेशन अगर आपकी कंप्लीट नहीं हो रही है, बहुत टाइम से आप एग्जाम्स दे रहे हैं, वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन बाकी योग कुंडली में पॉजिटिव है, तो जैसे ही कोई महादशा या अंतरदशा इस ग्रह की शुरू होगी, यानी शनिदेव की जो तुला राशि में बैठकर विशाखा नक्षत्र बृहस्पति के शेमा नक्षत्र में है, इस इन जातकों के लिए तो उनका जो कार्य है वो पूर्ण हो जाता है दोस्तों। दूसरा, सेम रूल जैसे मैंने आपको कल बताया था, जहां पे ये दृष्टि डालेंगे वहां भी लाभ देंगे। तो पहली दृष्टि अगर शनिदेव यहाँ बैठे हैं, तो तीसरी दृष्टि विवाह के घर में पड़ने वाली है, ट्रेवल के घर में पड़ने वाली है, नेम एंड फेम भी आपको यहाँ से मिल सकता है। तो ये सारी चीजें भी अगर आपकी रुकी हुई हैं, कोई प्रमोशन आपका रुका हुआ है, तो इस पीरियड में ये सारी चीजें आपकी पूर्ण हो जाएंगी। इसी तरह से शनिदेव अपनी सातवीं दृष्टि यहाँ पे डालेंगे, तो नए रास्ते मिलेंगे आपको, इनकम के नए सोर्स मिलने शुरू हो जाएंगे इनकम के। बहुत टाइम से आप मेहनत कर रहे हैं, इनकम का फ्लो आपका नहीं बन पा रहा है लाइफ में, लेकिन जैसे ही शनिदेव की महादशा या शनिदेव की अंतरदशा शुरू होगी, उसी पीरियड में आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। नॉर्मली बाकी किसी पीरियड में इतना रिजल्ट देखने को नहीं आता है, लेकिन जब दशा या अंतरदशा आरंभ होती है उस ग्रह की, जो एक पर्टिकुलर नक्षत्र में रहता है, तो फिर आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसी तरह से शनिदेव की चौथी दृष्टि, 10वीं दृष्टि दूसरे भाव पर भी आएगी, तो यहाँ पे भी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह बनने के योग बन जाएंगे। जो लोग घर से दूर जाके कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं काम करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव समय होगा, क्योंकि दूसरा घर जो होता है ये पैसे का भाव होता है। अगर बहुत टाइम से आपका कार्य रुका हुआ है, कहीं पैसे अटके हुए हैं, पैसे नहीं आ पा रहे हैं, या आपके जो पेमेंट्स हैं वो स्ट्रक हैं, जैसे ही ये दशा और अंतरदशा आरंभ होगी शनिदेव की, क्योंकि ये एक शुभ तारा में है, नक्षत्र वाइज मैं प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये बहुत ही अच्छा इन सारे भावों में रिजल्ट्स जो है वो देने वाले हैं दोस्तों। इसी तरह से इसको आप गोचर में भी यूज कर सकते हैं। अगर शनिदेव आपकी कुंडली में एक शुभ तारा में है, जैसे मैंने शेमा तारा का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, तो गोचर में भी जब शनि अच्छे भावों में मूव करेंगे, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स उसके देखने को मिलते ही मिलते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ कोई शुभ ग्रह जब इनके ऊपर गोचर भी करेगा, उदाहरण के लिए बृहस्पति जब इनके ऊपर गोचर करेंगे, और ये बृहस्पति जब सेम विशाखा नक्षत्र में ही गोचर कर रहे होंगे, तो फिर आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे पंचम भाव से रिलेटेड। हायर एजुकेशन, हायर विद्या, नॉलेज का बढ़ना, ज्ञान का बढ़ना, नेम एंड फेम मिलना, चाइल्ड बर्थ, ये सारी चीजें आपको पॉजिटिविटी इसमें देखने को मिलेगी। इस सब को हम डिविजनल चार्ट्स में भी यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आने वाले टाइम में मैं सीरीज बनाने वाला हूँ। इसको नवमांश में भी यूज कर सकते हैं, इसको दशमांश में भी यूज कर सकते हैं। जिस भी डिविजनल चार्ट को आपको एनालाइज करना है, D7 चार्ट में इसको यूज कर सकते हैं। अगर चाइल्ड बर्थ के बारे में आपको देखना है, तो ये जो है बहुत ही एक शुभ तारा मानी जाती है। जन्म नक्षत्र से जो चौथा नक्षत्र होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब इसको एक और उदाहरण से समझ लेते हैं, ताकि कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हो जाएगा। यही उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए इस जातक के लिए चंद्रमा जो है मंगल के नक्षत्र में है, तो वो बन जाएंगे जन्म तारा, यानी मंगल जो है आपके जन्म तारा नक्षत्र में आ जाएंगे। मंगल के बाद दशा आती है राहु देव की, तो राहु देव संपत तारा में आ जाएंगे। राहु देव के बाद दशा आएगी गुरुदेव की, बृहस्पति देव की, तो ये आ जाएंगे विपत तारा में। और बृहस्पति देव के बाद दशा आती है शनि देव की, तो शनि देव आ जाएंगे शेमा तारा में। जिन लोगों का भी जन्म नक्षत्र मंगल होगा, यानी चंद्रमा अगर मंगल के नक्षत्र में है, तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको ये देखना है
कौन सा ग्रह कुंडली में शनिदेव के नक्षत्र में है और अगर शुभ जगह पे वो ग्रह बैठा है। उदाहरण के लिए बुध देव अगर शनिदेव के नक्षत्र में है, यहाँ बुध देव लगन के भी स्वामी बन जाएंगे, चौथे घर के भी स्वामी बन जाएंगे, बहुत ही शुभ ग्रह माने जाएंगे। और अगर ये कुंडली में शनिदेव के नक्षत्र में है तो अति शुभ हो जाएंगे और अपनी दशा और अंतरदशा में बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। जहां बैठेंगे वहां पे अच्छा रिजल्ट देंगे, जहां पे दृष्टि डालेंगे वहां पे शुभ प्रभाव डालेंगे और कोई आपका काम रुका हुआ होगा तो वो काम पूर्ण हो जाएगा। जिस भाव में बैठेंगे उस भाव को बल भी देंगे, उन चीजों की पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी? जब बुध देव की महादशा या अंतरदशा शुरू हो जाएगी, उसी पीरियड में नक्षत्रों के वाइज जो है रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूं। कल बात करेंगे पांचवा नक्षत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं पर्सन को जब कोई ग्रह आपके जन्म नक्षत्र से पंचम नक्षत्र में होता है। तो कल इस पे एक वीडियो अपलोड होगा, वो आप देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय श्री राम।